नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम और ये लेक्चर नंबर है 37। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप विजिट करके देख लें। हमने एक मैराथन वीडियो डाला है जिसमें हमने 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, जो सिलेक्शन के लिए केवल एक ही वीडियो काफ़ी है। और बहुत सारे हमने शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, हर वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग टॉपिक से। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने लूटा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इन्हीं के बीच में 1192 में भी जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बना लिया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और संस्थापक के रूप में हम कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लेते हैं। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला की उपाधि किसे दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित की थी? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोरक्को का निवासी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था, 1398 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, अब ननकाना साहिब हो गया है। चैतन्य महाप्रभु किस भक्त धारा से जुड़े थे? तो वो कृष्ण भक्त से जुड़े थे, यानी गौड़ी वैष्णववाद थे वो। मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। 3 युद्ध हुए थे। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के बीच। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुल बदन बेगम ने की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रैंक रोड का जो निर्माण है शेरशाह सूरी ने कराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी 1582 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसकी विजय स्मृति में करवाया था? तो जब गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। मुगल काल में राज्य की भाषा थी फारसी। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया का विजेता। सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था 1674 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान। खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल-बुकर्क को माना जाता है। वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था? तो 1502 में आया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 सूरत में। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और इसका नेतृत्व किया था सेना का हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था। सहायक संघ की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन को पूछा जाता है।
लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। सती प्रथा का अंत 1829 किसके प्रयासों में हुआ था? तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। कब? 1829 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा के सुधार से, और ये 1854 में भारत आया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कानपुर से 1857 का नेतृत्व किया था नाना साहेब और तात्या टोपे ने। बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो अडियार में है, मतलब मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। कब हुई थी? 1885 में। प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, जिनको हम बेमोस चंद्र बनर्जी कहते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। तो 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अहमदाबाद में। चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था? नील की खेती यानी तिनकटिया प्रथा से रिलेटेड है ये चंपारण सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हंटा रेव का गठन किस घटना की जांच के लिए हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा हुआ था 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था इसकी स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सामिन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया था। दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता का नाम था B.R. अम्बेडकर। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो मुंबई यानी वर्धा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया था। माउंटबेटन योजना 3 जून का संबंध किससे था? तो भारत के विभाजन से था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C. राजगोपालचारी। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? B.D. सावरकर ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया था? भगत सिंह ने। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी।
अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने पूरा कराया था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दिया था। अष्टछाप के कवि किसके काल में थे? तो अकबर के काल में थे। मुगल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाता था? तो उसको बोलते थे मीर बख्शी। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पंडुआनी बंगाल में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था और यह अजमेर में स्थित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों को हराया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पेच को कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है ज्योतिबा फूले। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कब बनी थी? तो 1920 में बनी थी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था 1916 में। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि कब वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उनका नाम था चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। सूर्य सेन का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से था? तो चटगांव शस्त्राग्रह लूट से था इनका संबंध। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका का नाम था रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। चंदावर का युद्ध 1194 गौरी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। अमीर कोही कृषि विभाग किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। विजय स्तंभ यानी चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। कबीर के उपदेशों का संग्रह कहाँ क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है कबीर के उपदेशों का संग्रह। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1658 में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 1658 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ में हुई थी। नांदेड़ पड़ता है महाराष्ट्र। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अमृतसर की संधि जो 1809 में किसके बीच हुई थी? तो महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेज जो गवर्नर था मेटकाफ के बीच में हुई थी। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।